कहो ना कहो ये आंखें बोलती है, ओ सनम ओ मेरे सनम। यार आकाश बॉलीवुड एक तरफ एंड इमरान हाशमी एक तरफ, एंड राघव भाई ने जो डायलॉग बोला है ना, हर बंदे के दिमाग में दिल में छा चुका है। एंड राघव भाई अभी से फेमस नहीं हुए, लाइक बहुत पहले से फेमस हो चुके हैं। लाइक मेरे को उनके बारे में अभी रिमेंबर हुआ है कि भाई उन्होंने बहुत सारी मूवीज पास्ट में करके जिन्होंने लगता है कि भाई एक्टिंग में घुस चुके हैं, चाहे अच्छे टाइप ऑफ रोल करना हो चाहे बुरे टाइप ऑफ किल टाइप ऑफ रोल करने हो, हर टाइप ऑफ रोल में बंदा एकदम सूट बैठ जाता है कि भाई ये रोल ना इसी के लिए बना हुआ था। एंड राघव भाई की लेगेसी अभी से नहीं, टीवी एरा वाले जमाने से आती है एंड अभी तक वो लेगेसी बनी हुई है। एंड उसके बाद जो उन्होंने मूवीज करी है ना, उनके ट्रेलर्स में जाके कमेंट्स में देखना कि हर कमेंट तुम लोग को देखने को मिलेगा कि भाई राघव की एक्टिंग बहुत ज्यादा सुपीरियर थी, राघव भाई ने बहुत ज्यादा अच्छी एक्टिंग करी, राघव दादा इज अ सुपीरियर एक्टर एंड वो हर रोल के अंदर बेटर बैठ जाते हैं। सो कैसे राघव दादा इतने ऊपर पहुंच चुके हैं एंड हर बंदा उन्हें चाहता है। कहां से वो एरा स्टार्ट हुआ? देखो राघव भाई के स्टार्टिंग की बात लेके चले तो भाई उनका जीवन हमारे तरह ही था कि भाई मम्मी पापा डांट रहे हैं कि भाई किसी और लाइन में नहीं जाना, पढ़ाई लिखाई करनी है, नौकरी करनी है एंड एकदम सेटल हो जाना है। लेकिन राघव दादा का थोड़ा सा अंदर से चुल थी कि भाई हमारी तरह कुछ न्यू यूनिक करनी है चीजें ट्राई। अब वो भले ही भाई पापा आते हो तो तब उनको दिखाने के लिए भाई पढ़ने बैठना पड़ता हो, लेकिन साथ ही साथ उसमें डांसिंग के भी बहुत ज्यादा गुण थे। भाई वो डांस की प्रैक्टिस बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से करते थे। एंड तुम लोगों को पता होगा, अगर तुम लोगों ने डांस इंडिया डांस देखा होगा बचपन में, कि भाई वहां पर एक कंटेस्टेंट था जिसका नाम क्रॉक क्रॉक से नाम से बहुत ज्यादा फेमस था। मेरा नाम राघव है, क्रॉक रॉक्स, और मैं देहरादून से हूँ। कि भाई कोई ऐसा डांसर आया ना जो स्लोमो में डांस करता है, जो कुछ रियली वे में डांस कर रहा है, नहीं भाई उछल कूद नहीं कर रहा है, कुछ स्लोमो में डांस कर रहा है, जो न्यू यूनिक चीज थी उस टाइम पे। एंड कोई भी बंदा उस टाइम पे ये चीज ट्राई आउट नहीं कर रहा था। एंड डांस इंडिया डांस में उसके बाद तो उनको हटा दिया गया, लाइक वो मेन कंटेस्टेंट नहीं बन पाए, विनर नहीं बन पाए। लेकिन बाद में उनकी होती है वाइल्ड कार्ड एंट्री, बिकॉज उनकी पॉपुलैरिटी लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी कि भाई राघव दादा को वापस लेके आना है, राघव भाई को वापस लेके आना है एंड किसी भी तरीके से लेके आना। उनकी हर वीडियो, हर फेसबुक पोस्ट पे, लाइक फेसबुक ही चलता था ना जमाने, तो हर फेसबुक पोस्ट पे उनको देखने को मिलता था कि भाई राघव दादा की जो भी वीडियो उस टाइम पे वायरल होने लगी थी, हर बंदा उनको चाहता था। एंड इस वजह से उनकी हुई वाइल्ड कार्ड एंट्री एंड उस टाइम वो बने थर्ड विनर ऑफ दैट डांस इंडिया डांस। एंड आफ्टर दैट वो डांस इंडिया डांस के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। उन्होंने होस्ट भी किया, उसमें वो विनर भी रह चुके हैं, उन्होंने बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें ट्राई आउट करी एंड डांसिंग स्किल्स को अपने बढ़ाते ले गए, अपग्रेड करते रह गए। एंड उसके बाद बॉलीवुड उन्हें बोलता है कि राघव बॉलीवुड आ जाओ, तुम्हें थोड़ा बहुत काम देना है जिससे तुम्हारी पॉपुलैरिटी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तब उन्होंने भर भर के काम किया। लाइक 2014 में उन्होंने करी सोनाली केबल, उसके बाद ABCD 2, नवाबजादा, स्ट्रीट डांसर 3D एंड लॉट ऑफ मूवीज दे डन इट। एंड उसमें उनकी एक्टिंग ऐसी थी ना कि भाई वो डिफरेंट जॉनर को ट्राई आउट कर रहे थे। ये नहीं कि भाई सिर्फ लव जॉनर के अंदर जाना है, सिर्फ हीरो वाले रोल के अंदर जाना है, सिर्फ विलन वाले रोल के अंदर जाना है। उन्होंने ऑल जॉनर को खंगाल कर रख दिया एंड हर मूवी में उनकी एक्टिंग एकदम दमदार निकल के आई। एंड लगता नहीं था कि भाई वो डांसर है, ऐसा लगता था भाई वो फेमस एक्टर है। एंड इसी से उनकी पहचान बनने लगी कि भाई ही इज ऑलराउंडर, कि भाई ये बहुत सारी चीजें कर सकता है बंदा, इस बंदे के पास टैलेंट है। एंड उसी टैलेंट के बदौलत उन्हें मूवीज पर मूवीज मिलती गई एंड ऑल्सो उनकी पॉपुलैरिटी, उनकी इनकम, हर चीज बढ़ती रह गई। और ऐसा लिए लोगों ने उनको भुला दिया। लोग अभी भी उनको बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, चाहे उनके कोई भी टीवी शोज की बात ले लो, एंड हर जॉनर में वो अभी भी फाड़ के रख रहे हैं। एंड तुम लोग सोच लो भाई, एक ऐसा बंदा जो एकदम जीरो से शुरुआत करके आया, जो सिर्फ डांसर के तौर पे ही काम आता था बंदा, एंड उसने अपनी डांसिंग स्किल्स को इतना ज्यादा अपग्रेड कर लिया कि बॉलीवुड उन्हें बुला रहा है, भाई काम कर लो हमारे साथ। एंड ऑल्सो उन्होंने अपनी बखूबी से चीज़ें निभाई एंड वो बहुत अच्छे तरीके से हमारे सामने नजर आए। लेकिन ऐसी बात नहीं कि भाई बंदा एकदम ऊपर ही ऊपर चलता जाए, बीच में थोड़ी बहुत कंट्रोवर्सी वाला मसाला भी ज़रूरी है कि भाई कंट्रोवर्सी होना भी ज़रूरी है। मे बी वो PR गेम हो सकता है, मे बी कुछ और हो सकता है, क्योंकि भाई कंट्रोवर्सी भी तुम लोग एक समझ लो ना, सहारा है अपने आप को और ज़्यादा पुश आउट करने का, उस सिचुएशन में ढालने का, उस सिचुएशन को समझने का। एंड वही चीज़ राघव दादा के साथ भी हुई। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल उनके ऊपर आर्गुमेंट रखता है, जब वो डांस इंडिया डांस में होस्ट थे तब उन्होंने किसी छोटी बच्ची को जोक वे में उनको थोड़ा रेसिस्ट पना दिखा के बोल दिया कुछ। एंड लोगों को कहना था कि वो रेसिस्ट पना था, लेकिन उनके हिसाब से कहा जाए तो वो रेसिस्ट पना नहीं था। वो शब्द क्या थे कि भाई उन्होंने बोला था कि वो जो छोटी बच्ची है वो चाइनीज बोलती है, एंड भले इस बच्ची की चाइनीज तुम लोगों को समझ में ना आए, लेकिन उनका डांस जरूर समझ में आएगा। एंड ये जो पूरे शब्द थे इसी को रेसिस्ट कहा दिया गया कि भाई चाइनीज बोलते थे क्या हो गया, रेस्टेट, जातिवाद, बहुत सारी चीजें उनके ऊपर लगाई गई ऐसे करके। एंड बाद में लोगों को समझ में आ गया कि भाई ये सब ना पॉपुलैरिटी के लिए करा जा रहा है, एंड ऑल्सो जो भी इनके ऊपर उल्लंघन लगाए जा रहे हैं, जो भी लॉस लगाए जा रहे हैं, दैट्स नॉट वर्थ इट। सिर्फ उन्होंने जोक वे में कहा दिया था एंड उस लड़की का भी उस पर कोई भी जवाब नहीं था। एंड उसके बाद राघव दादा की तरफ से भी कोई गलती रह गई होगी तो उन्होंने पब्लिकली आके सॉरी भी बोल दिया था कि भाई मे भी बुरा लगा तो सॉरी फॉर दैट साइड। एंड जो सेकंड कंट्रोवर्सी होती है ना, वो बहुत ज्यादा उछाल मारती है। एंड इस कंट्रोवर्सी के अंदर राघव दादा किसी लड़की के ऊपर हटा देते हैं। एंड किसके ऊपर आते हैं, देखो तुम लोग डिगी डिगी सॉन्ग सुना होगा, एंड उसके अंदर थी साक्षी मलिक। एंड साक्षी मलिक के बारे में तुम लोग जानते हो कि भाई ज़्यादा हॉट थी, कहते ज़्यादा
आगे नहीं जाएंगे, आगे नहीं जाएंगे। मेरे को राघव दादा ने इनके ऊपर हाथ उठा दिया था। एंड जब ये क्लिप वायरल होने लगी रेडिट पे, फेसबुक पे, सो बहुत सारे लोग ने बहुत सारे सवाल खड़े करना चालू कर दिए कि भाई क्या चीज़ें चल रही बैकएंड में, ये सब जो चीज़ें करता है क्या सिर्फ दिखाने के लिए, ये रियली वे में ये बंदा अच्छा भी है या नहीं है। एंड उसके बाद सुष्मिका मलिक के ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पे एक स्टोरी लगती है जिसमें लिखा रहता है कि सिर्फ वो लोग रिहर्सल कर रहे थे। एंड उसके बाद मामला शांत हो जाता है एंड लगता नहीं है वो लोग रिहर्सल कर रहे थे, ऐसा लग रहा था देखने में कि भाई लड़ ही रहे हैं एंड दो लोग बीच में आ जाके रहे हैं। बट बाद में जाके मामला शांत हो जाता है एंड चीज़ें नॉर्मल हो जाती हैं। बट उसका क्या सिनेरियो था बैकएंड में वो पता नहीं लगता कि भाई कुछ तो थी गड़बड़े, क्योंकि देखने से तो वो रिहर्सल नहीं रख रही थी कि भाई रिहर्सल हो रही है तो दो बंदे आके बीच में रोक क्यों रहे हैं, थोड़ी तो गड़बड़ी लगती है। एंड इसके बाद इनकी सक्सेस राघव दादा की उसके पास रुकती नहीं, उसके बाद वो बढ़ती चली जाती है। तुम लोग सोचो, तुमसे बड़े एक्टर जो औहदे में तुमसे बहुत ज़्यादा बड़े हैं, तुम लोग को अप्रिशिएट कर रहे हैं, वो तुम लोग को अपना आइडल मान रहे हैं, कैसा लगेगा तुम लोगों को। तो हाँ भाई, राघव दादा के साथ ये शाहरुख खान ने कहा कि मैं तुमसे इंस्पिरेशन लेता हूँ। मुझसे इंस्पायर है क्योंकि मुझसे उम्र में छोटे हैं और मैं इनसे इंस्पायर हुआ हूँ, तो हम दोनों एक दूसरे के लिए बहुत इंस्पायरिंग है। गॉड ब्लेस यू। वाह भाई, वो शब्द थे ना वो बहुत ज़्यादा मोटिवेटिंग थे कि भाई क्या SRK इज़ अप्रिशिएटिंग हिम एंड वो अपना आइडल मानते हैं, वो अपना लाइक अप्रिशिएट कर रहे हैं एंड दोनों एक तरफ से दोनों अपने तरफ से ग्रेटिट्यूड दिखाते हैं एंड देख के बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है भाई कि भाई वाह वाह, राघव दादा ने जो इतने साल मेहनत करी है ना वो सच में रंग ला रही है कि भाई बंदा रुका नहीं, बंदा काम करता गया, बंदा अपने रोल को एकदम बखूबी तरीके से निभाता गया। जो उस रोल में वो बैठ गया भाई वो रोल उसी के लिए बना गया, उसी के लिए बन गया, नहीं किसी और के लिए था। एंड उसके बाद उनको मिलती है सबसे ज़्यादा बड़ी वेब सीरीज जिसके अंदर उनको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएशन देखने को मिलता है। एंड जिस वेब सीरीज़ के बाद में मैं भी उन्हें जानता हूँ अच्छे तरीके से, दैट वाज द बास्टर्ड ऑफ द बॉलीवुड्स। कौन नहीं जानता उन्हें। कहो ना कहो ये आंखें बोलती हैं, ओ सनम ओ सनम ओ मेरे सनम। आकाश बॉलीवुड एक तरफ एंड इमरान हाशमी एक तरफ। भाई जो उसके अंदर एक्टिंग थी ना, लाइक लक्ष्य लालवानी थे उसके अंदर, उन पे उतना ज़्यादा ध्यान नहीं गया, लेकिन जो साइड कैरेक्टर था उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया। लाइक साइड कैरेक्टर काइंड ऑफ नहीं थिंग, बट ये है कि राघव दादा को ज़्यादा अप्रिशिएशन मिल गई कंपेयर करा जाए लक्ष्य लालवानी से, क्योंकि उनकी एक्टिंग में वो दम दिखता है। उनकी एक्टिंग भाई दिखते है कि भाई वो ऑलराउंडर है, वो हर टाइप ऑफ रोल को परस्यू कर लेंगे आराम से, उनको कोई भी दिक्कतें नहीं आने वाली है। बैकग्राउंड डांसर के दौर पे आया था वो मुंबई, बहुत सारे शोज किए हैं, बहुत कुछ किया है, और आज के टाइम पे राघव जुएल इज अ ब्रांड। हम लोग जहां भी गए हैं ना, जहां भी गए हैं, लोगों को फर्क नहीं पड़ रहा ये फिल्म क्या है, कौन है, हम लोग राघव के फैंस थे। उसके पास आए हैं कि राघव भाई कॉकरोच स्लोमो करते हैं जो, तो ये तो इज्जत उसने अपने पैरों अपने दम से कमाई है, ये इसको खैरात में नहीं मिली है। लगता है कि भाई वो एक्टिंग कर ही नहीं रहे थे वो उस मूवमेंट को जी रहे थे। व्हाट अबाउट यू? बाकी व्हाट्स यू थिंक, राघव जुएल से तुम लोगों को क्या सीखने को मिलता है कि भाई एक मिडिल क्लास का लड़का जो पढ़ाई लिखाई में ज़्यादा ध्यान देने की कोशिश कर रहा था, बट माँ बाप ने सपोर्ट नहीं करा, बट आफ्टर ऑल डांस इंडिया डांस में घुस गया बंदा, लेकिन उसके बाद उसकी सक्सेस रुकी नहीं, बढ़ती चली गई एंड अभी तक बंदे उसको भूले नहीं, अभी तक लोगों ने दिल में उसको जिंदा रखा है। व्हाट्स यू थिंक? अभी तो और भी सक्सेस आना बाकी है, अभी तो और भी मूवीज़ आना बाकी है, अभी तो और भी चीज़ें उखाड़ना बाकी है। बाकी दैट्स ऑल फॉर द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।